लोग पूछता था कि आपका नेता लालू जी न है, तो हम लोग कहने में शर्म आती थी कि हाँ लालू जी है। जितने भी परिवारवादी हैं सबसे पहले प्राथमिकता में परिवार को लेते हैं, जो बोलते हैं उसको करते हैं। आज उसकी उम्र कितना है और धोखाधड़ी पर उसका राजनीति आप सभी जानते हैं। बार बार उसको कहते हैं कि बेटा बेटी जो भी है उस लायक नहीं है, उसको बनाने का काम जो है सो परिवार के लोग करते हैं, तो उनका सीमित है। बिहार में भी सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा दिमाग उसके पास नहीं है। अभी अरे वो 25 अगला चुनाव तक आ जाए, उसको सीट मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे पार्टियां बनती गई, ये भी कांग्रेस के विरोधी थी। जैसी स्थिति बदली, लालू यादव ने कांग्रेस के साथ अटैच हो गया। झूठ बोलो, इनाम पाओ, ओछा बोलो, आगे बढ़ो, ये जो है बीजेपी में आंतरिक प्रतियोगिता हो गई है। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उनका कहना है कि बीजेपी में जो जितना झूठ बोलता है, जो जितना नफरत फैलाता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ नारायण प्रसाद जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उनसे पूछेंगे कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में जो जितना झूठ बोलता है वो उतना ही आगे बढ़ता है, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी जी की आजकल दिमाग स्थिर नहीं है। एक तो 4 उपचुनाव थे, चारों में वो कहते थे हम जीत कर रहे हैं, तो पता उनको चल गया कि चारों में क्या रिजल्ट आया। कहना नहीं, आप सभी मीडिया वाले सब अच्छी तरह जानते हैं। और उनकी है झूठ बोलने की आदत, वो भाजपा को बताते हैं। ये नहीं समझ में है कि उनकी जन्म से पहले आरएसएस से अलग होकर जनसंघ बना था, जनसंघ के बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। जो भी पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, आज जो बोलते हैं उसको करते हैं। आज उसकी उम्र कितना है और धोखाधड़ी पर उसका राजनीति है। आप सभी जानते हैं कि 90 से 2000 तक लालू जी के शासन था और उन्होंने कितना झूठ बोला, कैसे कैसे दशा। आप लोगों की शायद उस समय बच्चे होंगे या जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन सारे चीज से हम लोग देखे हुए हैं। उस समय हम लोग छात्र जिंदगी जी रहे थे जब इनका आंदोलन हुआ था। उस समय आपका बिहार के नेतृत्व करने वाले लालू जी थे, नीतीश जी थे, और क्या बोलते हैं, मर गए, हम लोग उस समय मैट्रिक में थे। नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, यहाँ सबसे बड़े नेता बिहार के लाला जी थे। क्या नाम था उनका, नाम थोड़ा भूल रहे हैं। तो वो अगुवाई किए थे, आंदोलन किए थे कांग्रेस के विरोध में। जयप्रकाश बाबू, उन्हीं के नाम पे तो आंदोलन हुआ था। हाँ, जेपी आंदोलन। उस समय छात्र थे हम लोग, छात्र जिंदगी में हम लोगों ने देखा है उनको। और वो निस्वार्थ भाव से यहाँ से लेकर दिल्ली तक उन्होंने आंदोलन चलाया। उसकी अगुवाई लालू जी करते थे, नीतीश कुमार करते थे, सुशील कुमार मोदी करते थे, साथ में मिलकर लड़े थे। लेकिन जैसे जैसे पार्टियां बनती गई, भी कांग्रेस के विरोधी थे। जैसी स्थिति बदली, लालू यादव ने कांग्रेस के साथ अटैच हो गया। साथ में ही है। अभी तो देख ही रही हैं, सारे जितने भी भारत से मैंने समझिए कि जनता की उम्मीद खो चुके हैं, सब मिलकर एक जगह होकर लड़ना चाहते हैं। सच्चाई तो यही है। सब मिलकर एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी बताइए, भ्रष्टाचार में कौन डूबा है, कौन जेल गया है? जेल में सजा किसको हुई है? फंसाया गया है। फंसाया गया है तो सारा हिंदुस्तान जानता है। हम लोग कभी गए थे आपको गोवा साइड में घूमने के लिए, लोग पूछता था कि आपका नेता लालू जी न है, तो हम लोग कहने में शर्म आती थी कि हाँ लालू जी है। समाजवादी नेता है, कह रहे हैं गरीबों के मसीहा, आप कह रहे हैं शर्म आती है आपको बोलने में? देखिए, शर्म क्यों नहीं आएगी? पशुपालन घोटाला इस देश के लिए बहुत नामी घोटाला है। आजीवन करवास उनको है, अभी बेल पर हैं, तबीयत उनकी खराब हो गई, जेल में थे रांची। और उस समय जब ये मंत्री थे रेलवे का, तो जमीन घोटाला किए, नौकरी में इन्होंने जो है कितने पैसे लोगों से लिए, किसी से छुपा नहीं है। इस केस में आज भी तेजस्वी यादव उसमें मुदाला है। आज तो हम देखें न्यूज में, आज भी उसका डेट था। तो वैसे लोगों की बातों को क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? उनको जो बुझाएगा वो बोलते रहते हैं। बार बार कह रहे हैं कि वैसे लोगों के बारे में, वैसे लोगों के बारे में। राजद वाले कह रहे हैं कि एकमात्र युवा है, उनसे डर गए हैं आप लोग। युवा
देखिए, जुआ में कुछ मेरिट होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए देश के लिए, ये परिवार के लिए। परिवार में बहन है, भाई है, मंत्रिमंडल हुआ था ना, नीतीश कुमार गए थे, तो किसको मंत्री बनाया जरा बताइए ना किसी को। मैंने अपने परिवार को पूर्ण हो गया तब जो है सो पार्टी पर उनका नजर जाता है। जितने भी परिवारवादी हैं सबसे पहले प्राथमिकता में परिवार को लेते हैं, उसके बाद दूसरे जाति या दूसरे धर्म या दूसरे चीज को बात होती है। अच्छा, आप लोग जब बीजेपी वाले जब परिवारवाद की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल उठता है। रामविलास पासवान के पुत्र आगे हैं, चिराग पासवान, अभी जो है दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ी थी, तो आप पर परिवारवाद, आप पर परिवार आगे बढ़ा तो परिवारवाद नहीं, दूसरा अगर राजद कर रहा है तो वो परिवारवाद है। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। हमारे मान ली कि भाजपा में है, हमारे संस्कार और संस्कृति से मेरा लड़का यदि वो कर्मठता पा लेता है और अपने स्तर से राजनीति करता है, अब मैं टिकट देने का हकदार भी उसको नहीं हूं, और वो लड़ता है, तो परिवारवाद कहां से हुआ? चिराग पासवान ने क्या कर्मठता पास कर ली? देखिए, चिराग पासवान अपने पिताजी के साथ में रहकर उनका नेतृत्व पाकर और पूरी पढ़ाई लगनशीलता से करके नहीं रहने के बाद वो जो है सो राजनीति में खुल कर आए। पहले उनके बाबूजी थे, उनके समय में उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहां तक आप कह सकती हैं। लेकिन जैसे रामविलास जी की मृत्यु होती है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, सारा सृजन उसने अपने स्तर से किया, 5-5 सांसदों को जिताने का काम किया है। ये इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, सामाजिक कहते हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं कि बेटा बेटी जो भी है उस लायक नहीं है, उसको बनाने का काम जो है सो परिवार के लोग करते हैं, तो उनका सीमित है, सीमा है, 5 से 7 लोग सीमा है उनका। लेकिन हम लोग के पास परिवारवाद का तो नाम ही नहीं है। कोई भी कर्मठता दिखाए, मान लीजिए कि आप संजोग से आप ही मेरे पुत्री होती और कर्मठ होती और काम करती, तो आपका हक छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये गलत बात है। परिवारवाद उसको कहता है जो मालिक बना और उसी के इर्द गिर्द, परिवार के इर्द गिर्द चलता हो, उसे परिवारवाद कहते हैं। अभी जो है नीतीश कुमार 15 दिसंबर से जो है यात्रा पे निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा। उस पर राजद ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए की अंतिम यात्रा पे निकले हुए हैं, इसलिए निकले हुए हैं, अब एनडीए में जो है आपसी जो कह सकते हैं कि साझेदारी अच्छी से नहीं हो रही है, इसकी वजह है पशुपति पारस। आपने पशुपति पारस को साइड रख दिया सिर्फ चिराग पासवान को आगे करने के लिए। एनडीए में ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। देखिए, विपक्ष है, कोई ना कोई तो आरोप लगाना उसको है, और नीतीश जी की हमेशा से आप देख लीजिएगा, उनकी जितने दिन से राजनीति में है, कभी ना कभी साल भर में एक कोई ना कोई आपको क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमने देखा है, जब से हम राजनीति कर रहे हैं तब से उनकी पद यात्रा होती है या कोई भी यात्रा हो, तो लोगों से मिलना, अपनी जनता से मिलना, उनकी बातों को सुनना, उसके समाधान निकालना, एक बहुत बड़ी खूबी है जन नेता का, कि जनता से मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनके तकलीफ को बुझेंगे नहीं, तो समाधान कैसे करेंगे? आप ही बताइए। जब तेजस्वी यादव निकलते तो फिर आप लोग तंज कसते हैं, वो भी तो नेता है, अपने लोगों के। तो देखिए, उनकी यात्रा तो आप देख ही रहे हैं, अधूरा रहता है, कभी 2-4 जगहों पर छोड़ के बाकी सब पोस्टपोन हो जाता है। हमारे माननीय नीतीश जी तो पूरे यात्रा का जो रूटीन बना लेते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके ही जनता की विचारों को लेकर ही अपने कानून व्यवस्था में उसको सुधार करने का भी काम करते हैं। अच्छा, एनडीए गठबंधन में बात करते हैं। पशुपति पारस के मंत्रियों ने, नेताओं ने खुलकर आप पर आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। देखिए, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि रामविलास जी के छोटे भाई थे और उनके बदौलत राजनीति उनकी चल रही थी, और वो मालिक बनना चाहते थे। चिराग को भी उस समय अलग कर दिए थे, 5 सांसदों को लेकर गुट बना लिए थे, लेकिन जनता उनको नकार दी। इस चीज का अनुभव हमारे ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को हुआ, और उन्होंने इसको रामविलास जी के लड़का को उनको जिम्मेवारी के साथ लगाया क्षेत्र में, और पूरे जिम्मेवारी के साथ उसने काम किया, और उसके कहे हुए 5 सीटें उसको दे दिए, और उसके बाद से अपने हिसाब से उसने टिकट दिया और जिताने का काम किया। तो नेतृत्व करने की क्षमता रामविलास जी ने शुरू से उसको सब देखे हुए है, और उसको जानकारी है, उसके अनुरूप वो काम कर रहा है।
झारखंड में चुनाव होता है, आप लोगों को करारी शिकस्त मिलती है, क्या लगता है बिहार में भी वही चीज दोहराई जाएगी या फिर हो सकता है कि तो फिर से बिहार की जनता आपको एक अपनाएगी? जगह की बात आप कर रही हैं झारखंड की, महाराष्ट्र की भी बात, पड़ोसी राज्य है। महाराष्ट्र भी तो है। पहले पड़ोस में देखते हैं यहाँ हालात कैसे हैं। उपचुनाव जो हुए हैं, यहाँ भी तो 4 सीटें थी, 4 में 3 को विपक्ष के पास था, आपको मालूम होना चाहिए। मात्र एक इमामगंज हमारे पास था। आज क्या स्थिति है, चारों पर हमारी कब्जा है। तेजस्वी जादू झारखंड में चले गया, बिहार में भी चलने वाला है कह रहे हैं। नहीं, ऐसा सपना वो देखें। अभी नीतीश जी का सर्वेक्षण और पदयात्रा या महिलाओं से मिलना, उनकी तकलीफ को सुनना, ये बहुत बड़ी अहमियत है। इस चीज से उनको चीड़ है, ये तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता का समाधान करेंगे, तो आखिर हम कौन से आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। इसलिए वो चीड़ कर ये सब सारी बातें लोग बता रहा है। और आप देखिएगा, मैंने हमको लगता है कि भाजपा भी अपना आज से नहीं, पूरे 4 साल 5 साल से काम करती रही है जनता के बीच में जाने। हम लोग तो दिन रात काम में लगे हुए हैं, एक एक बूथ, एक एक व्यक्ति से मिलकर हम लोग अभी संगठन का काम किए हैं। हम लोग को करीब करीब 6 महीना हो गया काम करते करते। तो जब विधायक होकर, सांसद होकर क्षेत्र में लगेगा, काम करेगा, जनता की सुनेगा, जनता की जो उम्मीदें हैं उसे पूर्ण करेगा, तो जनता कहाँ जाएगी। विपक्ष वालों ने तंज कसा कि पहले रामनगरी थी वहां पे अस्वीकार मिली, उसके बाद जो है बाबा की नगरी ने भी आप लोगों को अस्वीकार कर दिया, अब तो नहीं कुछ होने वाला है। अरे वो कल्पना करते रहे, सोचते रहे, है ना। उनसे कल्पना से, सोचने से उनकी दिमाग कितना है, नौवा पास बेचारे का दिमाग कितना है। जो अफसर है उसके नजदीक के लोग बताते हैं, वही ना दिमागों में पाएगा। यहाँ तो एक एक जो सो नड्डा साहब से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, और बिहार में भी सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। उनसे ज्यादा दिमाग उसके पास नहीं है। अभी करे वो 25 अगला चुनाव तक आ जाए, उसको सीट मिल जाए, कि इसलिए विपक्ष को जिंदा रखने के लिए हम लोग कुछ जगहों पर उस सबको एक तरह से हम लोग ढील देंगे, कि ताकि विपक्ष भी होना चाहिए। प्रचार प्रसार नहीं कीजिएगा क्या? नहीं, प्रचार प्रसार तो करेंगे, लेकिन उम्मीदवार वहां थोड़ा सा ठंडे बस्ते से देंगे, कि ताकि कम से कम विपक्ष में तो कुछ रहे। विपक्ष नील हो जाए तो ये सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं है। हाँ, मजबूत नहीं, मैंने जो भी विपक्ष मिलेगा उसको हम लोग मान लेंगे। अब 20 मिले, 25 मिले, 15 मिले, जो मिले, इसके लिए वो तैयार है, उतना तैयारी कर ले, अच्छा रहेगा। पूरे बिहार के बारे में सपना देखना और सोचना बंद कर दे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद जी से आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी एक प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।